समझिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केले की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से आपको कृषि कार्य करना चाहिए जिससे आप केले की फसल में अच्छा पैदावार ले सकें। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि केले की खेती करने के लिए आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है और कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना है, कौन से पीजीआर टॉनिक का प्रयोग करना है और आपको सिंचाई कब कब करना है, जिससे आप केले की फसल से अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं तब आप इस प्रकार से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अगर आप केले की खेती करने जा रहे हैं, आप केले की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कौन सा सही समय पीरियड है केले की खेती करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि अगर आप केले की खेती करने जा रहे हैं तब आप किस प्रकार से केले की खेती में अच्छा अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे अन्य आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो अपनी केले की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सके। तो किसान भाई आइएगा हम शुरू करते हैं कि केले की खेती करने से लिए आपको कौन कौन से कृषि कार्यों को करना अति आवश्यक है। तो किसान भाई मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा और बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इन छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ों पर कार्य करते हैं तब आप अपनी केले की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं और रिकॉर्ड उत्पाद ले सकते हैं। 1 एकड़ में आप कम से कम किसान भाई अब 2 से 3 लाख रुपए की इनकम ले सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा केला उत्पादन जो देने वाला देश है वो भारत नंबर 1 पे है। तो काफ़ी हमारे किसान भाई केले की खेती करते हैं और काफ़ी अधिक पैदावार भी लेते हैं। तो आइएगा हम शुरू करते हैं कि केले की खेती करने के लिए आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है। तो किसान भाई हम पहले बात कर लेते हैं खेत की तैयारी में किस प्रकार से करना है। किसान भाई आपको खेत की तैयारी अच्छी तरीके से खेत को पहले पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद आपको रूटावेटर कल्टीवेटर से उसकी जुताई कराना है। जुताई कराने के बाद किसान भाई आपको 3 से 4 ट्राली देसी गोबर की खाद यानी कि देसी घूरा, जो गोबर का घूरा होता है उसका आपको अवश्य प्रयोग करना है। उसके बाद आप जुताई कराइएगा और जुताई करने के बाद खेत को पाटा लगवा दीजिए और उसके बाद आप केला लगा सकते हैं। अब केले लगाने के लिए किसान भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि बेस्ट वेराइटी कौन सी है केले की, सबसे ज़्यादा कौन सी वेराइटी पैदावार देती है। तो किसान भी एक वेराइटी है G9, ये सबसे बेस्ट वेराइटी केले की और किसान भाई बहुत ही ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं और बहुत ही अधिक पैदावार देती है। तो आप इसका चयन कर सकते हैं। अब आप जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो यानी कि जब केला लगा रहे हो तब आपको खाद की मात्रा किस प्रकार से रखना है। तो किसान भाई आपको इसके साथ में जैविक कंपोस्ट का प्रयोग करना है और उसके साथ में आपको पोटास एंड DAP का प्रयोग करना है। अगर मैं मात्रा की बात करूं तो किसान भाइयों आपको एक जब पौधे में आपको 20 ग्राम आपको पोटास और जैविक कंपोस्ट का जो आपने मिक्सचर तैयार करा था उस मिक्सचर को 20 ग्राम आपको एक पौधे में देना है। अगर मैं पौधे की दूरी की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं तो किसान भाई आपको 6 फीट रखना है पौधे से पौधे की डिस्टेंस, ये एक सही डिस्टेंस है। अगर आप चौड़ाई की बात करूं तो आप 5 फीट चौड़ाई यानी 5/6 कर सकते हैं। तो ये एक सही डिस्टेंस है। इस प्रकार से आप केले की जो फसल उकर के आएगी काफ़ी अच्छी आएगी और पैदावार भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और किसान भाई आपको इसके साथ में आपको केले की जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 एकड़ में आप कितने प्लांट लगा सकते हैं केले के यानी कि कितने पौधे लगा सकते हैं। तो उसकी मैं क्वांटिटी की बात करूँ कि 1200 से आप 1300 पेड़ 1 एकड़ में लगा सकते हैं। ये एक सही क्वांटिटी और अच्छा पैदावार आपको मिल जाएगा आपके केले की फसल से। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाई आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, केले की फसल में साफ सफाई का आपको ध्यान अवश्य रखना है क्योंकि इसमें पीले पत्ते और खरपतवार काफ़ी चीज़ ऐसी होती है, वो आपको साफ सफाई रखने का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें फंगिसाइड का आपको प्रयोग करते रहना है। समय समय पर फंगस का काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। और इसके साथ में किसान भाई आपको सिंचाई की अगर मैं बात करूँ किसान भाई तब आप अगर आप ठंड में ठंड में अगर मैं बात करूँ सिंचाई की तो आपको 8 से 10 दिन में सिंचाई कर देना है। गर्मी की बात करूँ जून जुलाई अगस्त में तब आपको 6 से 7 दिन में अवश्य सिंचाई कर देना है। किसान भाई केले की जो रोपाई करने का जो सही समय है, केले की खेती करने का जो सही समय पीरियड है वो है जून जुलाई, यानी कि जून जुलाई में काफ़ी हमारे किसान भाई केले की खेती करते हैं और केले की खेती करने का ये एक सही समय पीरियड है। आप इस समय पर केले की खेती कर सकते हैं और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाई कि आपको इसके बाद में आपके कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है। तो किसान भाई आपको इसके बाद में जब आप केले के सारे कार्य करने के बाद में आपको 30 दिन के बाद यूरिया का प्रयोग करना होता है। हर 30 दिन के बाद आप 50 किलोग्राम यूरिया का छींटा दे दीजिएगा। और उसके साथ में किसान भाई मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस समय पर केले में एक फार्मा डिजीज़ का सबसे ज़्यादा अटैक होता है। तो उसके लिए आप एक फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी फंगिसाइड आप मार्केट से लाके उसका स्प्रे कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा तो एक आता है नागार्जुन का आता है इंडेक्स,
नागार्जुन का इंडेक्स आता है, आप उसका स्प्रे कर दीजिएगा। जो फंगस की जो समस्या थी वो आपकी खत्म हो जाएगी। और उसके साथ में आप एक पीजीआर टॉनिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई पीजीआर टॉनिक लाके आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी केले की फसल से अच्छा और अधिक पैदावार ले सकते हैं। और आप इन छोटे छोटे कार्यों को करते हो जो मैंने आपको बताया, तो आप अपनी केले की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हो। तो आशा करता हूँ किसानों में मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हमारी बातें सभी किसानों में तक पहुँच सके और वो अपनी केले की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सके। तो किसान भाई अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।